बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़तह मक्का यानी मक्के का फ़तह होना। देखिए, मक्के शरीफ तो वो जगह थी, काबा तो वो मकाम था कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया था अल्लाह की इबादत के लिए, वो घर है जो बक्का, मक्के का नाम बक्का भी है, तो वो है जो बरकत वाला है। लेकिन हुआ ये था कि फिर ऐसे हालात हो गए, ऐसी ख़राबियाँ फैल गई कि जो तौहीद का मरकज़ था उसी को शिर्क का मरकज़ बना दिया गया। 360 बुत जो है मक्के में, काबे में और उसके अतराफ़ में रख दिए गए और पूरा माहौल जो है कुफ्र और शिर्क का कर दिया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई ऐसे माहौल में, तो सारे सरदारान क़ुरैश सब जो है आपकी दावत की मुखालफत करने लगे, आपकी तौहीद की बातों की मुखालफत करने लगे, इतना सताने लगे कि फिर मजबूरन मक्का छोड़कर फिर मदीना जाना पड़ा। और मदीने के लोग माशाअल्लाह बहुत खिदमत का शरफ़ हासिल किए। लेकिन फिर हालात बदलते गए, अल्लाह का ऐलान पूरा होता रहा। अल्लाह ने जो ऐलान फरमाया था कि युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, फरमाया कि वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूकों से बुझा दें। अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, अगरचे के काफिर इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। बहरहाल फिर मामला ये हुआ कि जंग बदर हुई 2 हिजरी में, फिर उसके बाद और भी ग़ज़वात हुए, यहाँ तक कि जब 8 हिजरी का साल आया और रमज़ान की 20 तारीख़ थी, फरमाया गया मशहूर कौल के मुताबिक, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मक्का के जो तौहीद का मरकज़ था, वो मक्का के जिसमें हज़रत इब्राहीम ने काबे को बनाया था, वो मक्का के जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी, उसकी किस्मत जागी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्के को फ़तह फरमाया और कुफ़ार का कब्ज़ा, उनका तसल्लुत वहाँ से ख़त्म हुआ और मुसलमानों के कंट्रोल में आया। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और आपकी रहमत देखिए, आज जंग होती है तो क्या हो जाता है, हम देख रहे हैं कि ना छोटे बच्चों का ख्याल है, ना जो है मासूम बच्चियों का ख्याल है, ना बूढ़ों की फ़िक्र है, बस उठा दिए, बम डाल दिए, कर दिए, मिसाइल गिरा दिए, मरने वाले मासूम हैं, बेगुनाह है, कोई परवाह नहीं है। जंगें तो ऐसी होती है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जंग कैसे होती है, जंग में भी कैसे इंसाफ होता है। फ़तेह मक्का हुआ, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीद की कि किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे को नहीं मारना, कोई खेती बाड़ी कर रहा है तो उसको जो है उससे जो है मुकाबला नहीं करना, कोई अपने घरों में छुपा हुआ है तो उससे मुज़ाहमत नहीं करना। यानी ये जंग के लिए जा रहे हैं, ये क्या मामला, लेकिन इतनी रहमत का मामला। और फिर जब रवाना हुए तो मामला ये हुआ, फरमाया गया कि बाद सहाबा ये ऐलान करने लगे कि अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो जो है बोटी बोटी बनाने का दिन है, आज तो टुकड़े करने का दिन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि ऐसे जुमले बोल रहे हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, कि आज रहम करने का दिन है। और फिर फरमाया गया कि जब आप मक्के में दाखिल हुए फ़ातह बनकर, दुनियादार जब किसी इलाके को फ़तह करते हैं तो सीना जो है तान के और गुरूर और तकब्बुर के साथ उस इलाके में दाखिल होते हैं। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमा देखिए कि जब मक्के में फ़ातह बनकर दाखिल हुए तो फरमाया गया कि आपकी गर्दन मुबारक इतनी झुकी हुई थी कि ऊँट की कोहान को लग रही थी, और आपने ग़ुलाम को अपने पीछे जो है सवार किया था, और इतनी तवाज़ो के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए। मुकाबला ज़्यादा हुआ नहीं, चंद एक के अलावा आसानी के साथ जो है मक्का फ़तह हुआ। और फिर वो लोग गिरफ़्तार करके लाए गए जिन्होंने आपको आपके वतन से निकाला था, मक्के से निकलने पे मजबूर किया था, क़त्ल के मंसूबे बनाए थे, सहाबा इकराम को तकलीफ़ें पहुँचाई थी। वो जब गिरफ़्तार करके लाए गए तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो कहने लगे कि आप शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं। हुज़ूर ने फिर फरमाया, हुज़ूर चाहते तो बदला ले सकते थे उनसे, हक़ था आपको, लेकिन फरमाया कि मैं तुमसे वही कहूँगा जो हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम
आज तुमसे सवाल भी नहीं होगा कि हमको क्यों सताए थे, क्यों परेशान किए थे। फरमाया कि इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। फिर ये अखलाक़ करीमा का ये असर भी हुआ कि कई लोग फिर जो है मुसलमान हो गए। तो ये फ़तह मक्का था। 8 हिजरी 20 रमज़ान की तारीख़ थी कि माशाअल्लाह मक्के मुकर्रमा फिर मुसलमानों के कब्ज़े में आया। कहने वालों ने सही कहा है कि काबे को बनाया है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, लेकिन बसाया है उसको हज़रत मोहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो फिर काबे की बेहुरमती हो गई थी, उसका तक़द्दुस को पामाल किया गया था। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फिर उसकी अज़मत बहाल हुई, सारे बुतों को नीचे गिरा दिया गया। हज़रत मौला अली को हुज़ूर ने फरमाया सब सफाई की गई और फिर वहाँ पर बाज़ाब्ता फिर नमाज को अदा किया गया और कुफ्र और शिर्क का ख़ातिमा हो गया। हुज़ूर ये आयत करीमा पढ़ रहे थे कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया बातिल चला गया, बातिल को तो जाना ही था। तो इस तरह से फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया।